प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 5 में वर्णित कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है के अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो आइए इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। इन पर टिप्पणी चाही गई है। सबसे पहले हम टिप्पणी कर रहे हैं गर्बीली गरीबी पर। गर्बीली गरीबी का से आशय क्या है? गरीबी और वह भी गर्व करने योग्य। अभावों की जिंदगी है, अभावों का जीवन है कवि का, और गरीब स्थिति है जीवन की। और उस गरीब स्थिति पर भी कवि कहते हैं कि उसने श्रम पूर्वक धन अर्जित किया है, उसने परिश्रम पूर्वक अर्जित करके अपना जीवन जीने का प्रयास किया है। तो उसे अभावों में घिरी हुई उसकी ज़िंदगी, गरीबी के रूप में उसकी जो ज़िंदगी है, वह भी उसे पूरी तरह से गर्व करने योग्य लगती है। कवि धन संपन्न नहीं है, वह गरीब है, परंतु स्वाभिमानी है, और स्वाभिमानी होने से गरीबी की स्थिति में वह किसी प्रकार की हीन भावना से ग्रसित नहीं होता है। उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। गर्बीली विशेषण द्वारा कवि ने गरीबी का मानवर्धन किया है। इस प्रकार गर्बीली यहाँ पर कवि अपनी गरीबी को गर्व से भरी हुई बताते हैं। टिप्पणी कीजिए भीतर की सरिता। तो भीतर की सरिता, भीतर का आशय हृदय, सरिता नदी, हृदय के अंदर बहने वाली भावों की नदी, हृदय के अंदर प्रवाहित होने वाली भावों की सरिता, इसे भीतर की सरिता कहा गया है। सरिता अर्थात नदी में अपार जलराशि निरंतर प्रवाहित होती रहती है। नदी में निरंतर अपार जलराशि प्रवाहित होती रहती है। कवि के हृदय में भी अनेक भावों रूपी जो जल है वह प्रवाहित होता रहता है। इन प्रेम रूपी भावों के कारण ही कवि का हृदय सदैव सरस बना रहता है, सदैव सरस बना रहता है। नदी के समान मन में उठते विभिन्न भावों को ही भीतर की सरिता कहा गया है। इस प्रकार हृदय में उठते हुए विभिन्न भावों को, उनके प्रवाह को ही भीतर की सरिता कहा गया है। बहलाती सहलाती आत्मीयता पर टिप्पणी कीजिए। कवि के प्रियजन से उसका गहरा आत्मीय संबंध है। जिस संबोध्य को संबोधित करते हुए इस कविता में कवि ने अपनी बात कही है, उस आत्मीयजन से कवि का गहरा नाता है। वह गहरे अपनत्व के भाव से भरा है। यह आत्मिक जुड़ाव उसका किसी सच्चे मित्र की तरह मन बहलाता है, और दुख में होने पर उसके पीड़ित हृदय को धीरे धीरे सहलाता भी है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, और सहलाकर उसको सुख प्रदान करता है। यहाँ कवि ने आत्मीयता का मानवीकरण कर दिया है। ये जो आत्मीयता है, ये बहलाती है, ये सहलाती है। जिस प्रकार से कोई भी मनुष्य बहलाता है, सहलाता है, उसी प्रकार से आत्मीयता को भी बहलाता और सहलाता हुआ दिखाया गया है। इस प्रकार से इस आत्मीयता का यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है। ममता के बादल, ममता रूपी भाव के बादल, यहाँ ममता के बादल कहा गया है। कवि के प्रिय की ममता बादलों के समान उमड़ती घुमड़ती बतलाई गई है। जिस प्रकार आकाश में छाए बादल धरती पर पानी बरसाते हैं, लोगों का धूप और ताप से बचाव करते हैं, जन जीवन में संजीवनी प्रदान करते हैं, जन जीवन को संजीवनी देते हैं, उसी प्रकार प्रिय की ममता कवि को स्नेह का जल प्रदान करके दुखों के ताप से मुक्त कर देती है। ममता के बादल में हमें रूपक अलंकार देखने को मिलता है। ममता रूपी बादल, ममता रूपी बादल, यहाँ रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग किए गए हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी कीजिए। इस कविता में टिप्पणी योग्य अनेक पद प्रयोग किए गए हैं, जैसे छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, पाताली अंधेरा, रमणीय उजेला, मुस्काता चांद, इत्यादि इत्यादि। हम इस पर से छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। छटपटाहट व्याकुलता या बेचैनी को कहते हैं। प्रिय
पर निर्भर रहकर ही कवि की आत्मा अब कमजोर हो गई है। पूरा का पूरा स्नेह कवि को मिल रहा है उसके प्रिया का, उसके प्रियजन का। इस कारण से कवि को ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा निर्बल हो गई है, कमजोर हो गई है। उसका व्याकुल हृदय भविष्य में होने वाली घटनाओं की आशंका से अब डरा हुआ है, भयभीत होता है। उसे डर लगता है कि प्रियतम के स्नेह से दूर हो जाने की स्थिति में वह किस प्रकार से ऐसी स्थिति का मुकाबला कर पाएगा, और ऐसी स्थिति उसके लिए पूरी तरह से असहनीय हो जाएगी। व्याख्या कीजिए, क्या जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद, ज्यों धरती पर रात रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। प्रश्न पूछा गया है इसमें, उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ चेहरा भूल कर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात कवि कहता है। एक और तो कवि कह रहा है कि चांद की तरह उसका जो प्रकाशमान चेहरा है उससे वह पूरा का पूरा कवि, उसका व्यक्तित्व नहाया हुआ है, प्रकाश से आच्छादित है, प्रकाश से आलोकित है। और दूसरी तरफ कवि अंधकार और अमावस्या के गुप्त अंधकार में नहाने की बात करता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? कवि अपने प्रियतम से आत्मिक प्रेम करता है। कवि अपने प्रियजन से बहुत अधिक प्रेम करता है और वह ये समझने में भी असमर्थ है कि उन दोनों के बीच में कैसा नाता है, कैसा रिश्ता है। ये एक पहेली है उन दोनों के बीच में। वह कौन सा रिश्ता है जिसने उसको प्रियतम से प्रेम की डोर में बहुत कस करके बांध दिया है, बहुत जोरदार तरीके से बांध दिया है। कवि के मन में अपने प्रियतम के प्रति जो अपार स्नेह भरा है उसे वह बार बार प्रकट करता है। वह जितनी बार भी स्नेह के जल को हृदय के बाहर उंडेलता है उतनी ही बार उसका हृदय पुनः उन्हीं भावों से, उन्हीं प्रेम के भावों से भर जाता है। कवि को ऐसे लगता है जैसे उसके हृदय में प्रेम का कोई झरना झर रहा हो। कवि को ऐसे लगता है जैसे स्नेह के मीठे जल का कोई स्रोत उसके हृदय में प्रवाहित हो रहा हो। इसी कारण इस स्नेह दान में कभी कोई कमी नहीं होती। हृदय के अंदर प्रिय का स्नेह है और उसके ऊपर प्रिय का स्वयं साक्षात्कार उपस्थित होना, उसका खिला हुआ जो मुख है कवि के ऊपर सदा इस प्रकार से प्रकाशमान रहता है जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर पृथ्वी के ऊपर अपनी चांदनी की छटा के माध्यम से प्रकाश बिखेरता रहता है। जिस प्रकार आकाश में खिला हुआ चांद समस्त धरती को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार प्रियतम का चेहरा कवि की आत्मा पर छा जाता है और उसे अपने स्नेह से भर देता है। निरंतर सुख और प्रिय की समीपता से कवि को यह पता ही नहीं चल पाता कि अपने प्रिय से उसे कितना प्रेम है। वियोग ही प्रेम की कसौटी है, वियोग ही प्रेम की कसौटी मानी गई है। कवि चाहता है कि प्रिय से दूर हो जाए, उसे भुलाने की चेष्टा करे, उसके प्रेम की परीक्षा ले और वियोग का अनुभव करके कवि देखे। वह प्रेम से मुक्ति प्राप्त करे, वह प्रेम से मुक्त हो जाए। प्रियतम का सहारा पाकर कवि के व्यक्तित्व में आत्मनिर्भरता का गुण नहीं रहा है। प्रिय से बिछुड़कर कवि आत्मनिर्भर होकर अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहता है। अगला प्रश्न है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। प्रश्न है, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उसमें विशेष्य क्या है, उसका क्या अर्थ जुड़ता है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में प्रयुक्त हुई है। इस विपरीत को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख कीजिए। एक प्रश्न और पूछा गया है इसी से संबंधित कि कवि अपने संबोध्य जिसको संबोधित करते हुए इस कविता में कहा गया है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई है।
रेखांकित अंशों को ध्यान में रख करके उत्तर दीजिए। इनके उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उसमें विशेष्य का क्या अर्थ जुड़ता है? इसका उत्तर है, इस कविता में अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण का प्रयोग हुआ है। अंधकार अमावस्या के पहले दक्षिण ध्रुवी इस विशेषण का प्रयोग किया गया है और ये अंधकार अमावस्या ये विशेष्य के रूप में है। इसमें विशेष्य अंधकार अमावस्या की सघनता और गहनता बढ़ गई है। जैसे ही इसके पीछे दक्षिण ध्रुव जोड़ा गया अंधकार और अमावस्या के पहले, जिससे इस विशेष्य की विशेषता और बढ़ गई है और अब अमावस्या की सघनता और उसकी गहनता, गहनतम अंधकार हमें दिखाई देखने को मिलता है, जैसा कि दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की लंबी रात्रि होती है। अगला प्रश्न है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में प्रिय को भूलने को ही अमावस्या कहा है। जब प्रिय को भूल जाएगा तो उसके लिए अंधकार हो जाएगा। प्रिय के सामीप्य का उजाला सदैव कवि पर छाया रहता है। इस प्रकार प्रिय से दूरी अथवा प्रिय का वियोग ही कवि के अनुसार अमावस्या है। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख कीजिए। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अमावस्या से ठीक विपरीत ठहरने वाली स्थिति जो इस कविता में व्यक्त हुई है वह है तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय वह यह उजेला। ये जो पंक्ति यहाँ पर प्रयुक्त हुई है इसमें विपरीत अर्थ हमें देखने को मिलता है। कवि का जो कुछ है, जो उसे प्राप्त हो चुका है तथा जिसको पाने की संभावना है, वह सब कुछ उसके प्रिय की ही देन है। कवि के व्यक्तित्व पर उसके प्रियतम के स्नेह का उजाला सदा छाया रहता है। उसका व्यक्तित्व प्रियतम के व्यक्तित्व से निरंतर प्रेरित होता है। प्रियतम के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है। इस तरह यह उजाला जहाँ प्रिय के संयोग को व्यक्त करता है, वहाँ अमावस्या का अंधेरा उसके वियोग का सूचक है। अगला प्रश्न है, कवि अपने संबोध्य जिसको कविता संबोधित है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई गई है? इसका उत्तर है, कवि अपने संबोध्य अर्थात प्रियतम जिसको उसने कविता में तुम कहकर संबोधित किया है को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। प्रिय को भूलने को उसने दक्षिणी ध्रुव पर फैले सघनतम सतत अंधकार में डूबने से व्यंजित किया है। प्रिय का वियोग घने अंधकार के समान है। कवि उसमें पूर्णतः डूब जाना चाहता है, उसको सहन करना चाहता है। अंधकार में नहाने का तात्पर्य प्रिय के वियोग की पीड़ा को पूरी तरह से सहन करना है, प्रिय के वियोग की पीड़ा का पूरी तरह से अनुभव करना है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं? कवि प्रारंभिक पंक्तियों में कहता है कि सहर्ष स्वीकारा है, जो कुछ भी उसको स्वीकारा है, और इन पंक्तियों में कहता है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो इस प्रकार से इन अंतर्विरोधों को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसका उत्तर है, ऊपर से देखने में ये दोनों कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। कवि ने जीवन के हर पक्ष को, सुख और दुख को, अभाव गरीबी सबको प्रिय का प्रसाद मानकर प्रसन्नता से सहर्ष स्वीकार किया है। प्रिय की ममता को अपना रक्षा कवच माना है, प्रिय से ही अपना अस्तित्व सार्थक माना है। फिर उसी प्रिय की आत्मीयता बर्दाश्त नहीं हो रही। विपरीत सी बात प्रतीत होती है। लगता है कवि को इस बात का भय है कि प्रिय की अति ममता और समीपता के कारण उसकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी तथा उसके मन में प्रिय के प्रति अवज्ञा का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वह उसके वियोग का दंड चाहता है ताकि उसका प्रेम और भी गहराई पा सके तथा आत्मनिर्भर होकर उसका व्यक्तित्व और ज़्यादा निखर उठे, परिमार्जित हो सके। अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और भी जरूरी कष्टों की सूची बनाइए। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपके जीवन के अनुभवों पर आधारित प्रश्न है। इसका उत्तर आप अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ही प्रस्तुत करें। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतिशय मोह के कारण, बहुत अधिक मोह के कारण कष्ट उठाना ही पड़ता है।
जब मनुष्य किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को बहुत अधिक चाहता है, बहुत अधिक प्रेम करता है, तो उसे छोड़ते समय उसे बहुत अधिक पीड़ा होती है। बच्चा माँ का दूध पीता है, परंतु एक न एक दिन उसे छोड़ना ही पड़ता है। इससे उसको कष्ट होता है, किंतु यह एक जरूरी कष्ट है। माँ का दूध बच्चा पीता है, लगातार पोषण प्राप्त करता है, लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आती है जब उसे इसको छोड़ना पड़ता है, माँ के दूध को छोड़ना पड़ता है, और ये एक कष्टकारी स्थिति हो सकती है। इसी प्रकार जीवन में अनेक जरूरी कष्ट होते हैं। आज के युग में बच्चों को घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी होती है। बड़े होने पर कार्य व्यवसाय के सिलसिले में भी परिवार से दूर रहना पड़ता है। इस प्रकार के कष्टों को सहन करना होता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा शब्द को सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दादी भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश से भर जाए। आपके जीवन में कभी भी प्रेरणा प्रदान करने वाले इस प्रकार के क्षण आए हों तो उनका वर्णन उत्तर में हमें करना है। अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ही इस प्रश्न का उत्तर हमसे चाहा गया है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रेरणा शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए उत्साहित करना, प्रायोजित करना। प्रेरणा का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। कभी कभी हम अपनी कार्य क्षमता से अपरिचित होते हैं। हम बहुत सारी क्षमतावान हैं, बहुत सारी क्षमताएं हमारे अंदर अंतर्निहित है, पर उन क्षमताओं से हम परिचित नहीं होते। यदि कोई अच्छा व्यक्ति हमें प्रेरणा प्रदान करके उन क्षमताओं को बाहर निकालने का प्रयास करे तो हम भी उन क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए कार्य में उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। कभी हम में आत्मविश्वास की कमी होती है, हमारा कोई परिचित हमें हमारी शक्ति से परिचित करा दे, हमारे आत्मविश्वास को जागृत कर दे, हमें उस कार्य को करने के लिए उत्साहित कर दे, हमारे मन को प्रेरणा से भर दे, तो उस काम को करने के लिए हम सक्षम बन जाते हैं। रामचरितमानस के एक प्रसंग में हनुमान को समुद्र लांघकर लंका जाने की प्रेरणा जामवंत ने प्रदान की थी। माता पिता, भैया दीदी, शिक्षक या कोई महापुरुष महानारी अथवा उसकी जीवन की गाथा भी हमारी प्रेरणा बन जाती है। महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ने के बाद मुझे हर स्थिति में सत्य पर अडिग रहने की सीख प्राप्त हुई है और मैं हर स्थिति में सत्य पर अडिग रहने का साहस जुटाकर प्रत्येक कार्य को सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ संपन्न करता हूं। अगला प्रश्न है, भय शब्द पर सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है, उनसे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कवि की मनः स्थिति से अपनी मनः स्थिति की तुलना कीजिए। यह प्रश्न भी आपके जीवन के अनुभवों पर आधारित है। इसका उत्तर भी आप अपने अनुभवों के आधार पर ही प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भय का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी से भयभीत होता ही है। बचपन में हम अंधेरे से बहुत डरते हैं, जंगली जानवरों और भूत प्रेत का भी हमें डर सताता ही रहता है। बड़े होने पर जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हमें परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का भी डर लगता है। रात में चोर डाकुओं का भी भय होता है। यात्रा करने के दौरान दुर्घटना होने का भय होता है। पढ़ लिख कर नौकरी न मिलने का भय होता है। भय कभी कभी निराधार होता है, तो इस प्रकार से भय निराधार भी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने अध्याय 5 गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है के अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को हल करते समय आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में अवश्य अंकित कर लें, जिससे कि आपको उत्तर देते समय आसानी रहे। आप इन वीडियोस के बारे में अपने सहपाठियों को भी अवश्य बताएं और जिससे वे भी इनसे लाभान्वित हो सकें। अगले वीडियो में हम कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता ऊषा लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। तब तक नमस्कार।